बच्चों आज हम सीखेंगे कि ई कॉमर्स टॉपिक पर अनुच्छेद कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही नया है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस साल के लिए। पूरी संभावना बनी हुई है कि यह टॉपिक इस बार जरूर आएगा ही आएगा, तो इसलिए ध्यान से देखें कि इसको लिखना कैसे है, किस तरह से शुरू करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कितनी पसंद आई और ये टॉपिक आपको कितना पसंद आया। तो अनुच्छेद इस तरह से है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य का एक रूप है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का खरीद फरोख्त किया जाता है। यह इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का उपयोग करके व्यवसाय करने का एक तरीका है। ई कॉमर्स के मुख्य घटक इस तरह से है। नंबर 1, ऑनलाइन स्टोर। ई कॉमर्स वेबसाइट या एप्लीकेशन जो उत्पादों और सेवाओं को बेचते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है डिजिटल भुगतान। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली जो ग्राहकों को सुरक्षित रूप से भुगतान करने की अनुमति देती है। तीसरा पॉइंट है लॉजिस्टिक। उत्पादों की डिलीवरी और वितरण की व्यवस्था बहुत ही भली भांति की जाती है। अब देखते हैं कि ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये 24/7 आवर्स की उपलब्धता रहती है, वैश्विक पहुंच होती है, कम लागत होती है, अधिक ग्राहक आधार है और सुरक्षित भुगतान होता है इसमें। ई कॉमर्स के प्रकार देख लें। B2B यानी कि व्यवसाय से व्यवसाय तक, B2C यानी व्यवसाय से उपभोक्ता तक, C2C यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता तक और मोबाइल कॉमर्स। और इसको और थोड़ा सा और विस्तार से अगर देखें तो B2B का मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर और C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर यानी कस्टमर से कस्टमर तक। अब ई कॉमर्स के उदाहरण भी देख लेते हैं। इसके उदाहरण है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ईबे, अलीबाबा। तो इस तरह से ये इसकी ऐप होती हैं जिसके माध्यम से हम सामान खरीद भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस तकनीक के बारे में और हम सीखें कि यह तकनीक कंप्यूटर को सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह तकनीक डेटा का विश्लेषण और निर्णय लेने में मदद करती है। यह तकनीक इंटरनेट पर डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर और एक्सेस करने की अनुमति भी देती है। साइबर सुरक्षा के माध्यम से देखें तो यह तकनीक कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद करती है तथा यह तकनीक डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ने और उन्हें स्वचालित करने की अनुमति भी देती है। तो इस तरह से हमने सीखा कि ई कॉमर्स पर हम अनुच्छेद कैसे लिखें। यहाँ पर शब्दों की सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। जितने शब्दों की सीमा दी गई है उसके आधार पर शब्दों को कम या अधिक भी किया जा सकता है और आप भी ध्यान से इसे समझें, इसका अभ्यास करें और इसी तरह के और भी नए टॉपिक्स अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, उस पर भी आपको अनुच्छेद लिखकर बताएंगे।